हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर का पहला नंबर सवाल बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर और दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन करा रखा है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज इस चैप्टर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो सारे वीडियो आप लोग को उस सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 3.3 का तीसरा नंबर का पहला नंबर सवाल सोल्व करने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। तो देखिए पहला नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या है कि दो संख्या का जो अंतर है ना वो कितना है, तो 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हम लोग को ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या क्या हो सकता है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। और एक बात, ये जो सवाल है इस सवाल को किससे सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल अगर समझ गए हो, ठीक है, तो इस सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहले हल लिख लो, उसके बाद फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो दो संख्या, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि दो संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना, ठीक है, मान लेते हैं कि माना एक संख्या बराबर x है, ठीक है। यानी एक संख्या का क्या मान लिया x, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर y है, ठीक है। अब यहाँ देखो कंडीशन एक क्या बोल रहा है, कंडीशन एक, ठीक है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो हम लोगों ने दो संख्या मान लिया। पहला संख्या क्या माना है कि x और दूसरा संख्या y, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो 26 है। तो लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 26 है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, मान लिए, ठीक है। यहाँ तक देखो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है। तो एक संख्या को हम लोग क्या माने हैं x, ठीक है। मीन्स x देखो यानी दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या माने हैं, तो y, ठीक है। ये x जो है ये y की क्या है, तिगुनी है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन हम लोग के पास में ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ देखो x बराबर यहाँ 3y दिया गया, x बराबर क्या दिया गया 3y, ठीक है। यानी इसको बक्सा में बंद कर लो ताकि ये हाईलाइट रहेगा ना तो दिखेगा, ठीक है। x बराबर कितना दिया है, तो 3y, ठीक है। क्या हम लोग को इसमें x का मान निकालना है, नहीं सर, इसमें x का मान तो दिया हुआ है। तो बस क्या करना है कि इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेना है। तो ये सिंपल है। अब क्या अब ये बनेगा, बन जाना चाहिए, लेकिन तब पर भी यहाँ देखो, ठीक है, क्या है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो क्या है कि x माइनस वाई बराबर कितना है रे, तो 26 है ना। अब यहाँ देखो x बराबर कितना है, तो 3y, तो x के प्लेस में कितना रख देंगे 3y। अब माइनस का y है तो y लिख दिया, अब बराबर में कितना 26 है तो 26 लिख दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अरे यहाँ तक में हमें अभी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ x के प्लेस में यहाँ 3y लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3y और माइनस 1y, तो 3y में 1y घटाएंगे कितना बचेगा 2y, तो 2y बराबर कितना आ गया 26, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम डायरेक्ट कर दे, कोई दिक्कत। यहाँ जैसे देखो 2 से कट जा रहा है 26, कितना बार मेरे, तो 13 बार में। अब ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करें। अरे कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ देखो ये जो ना 2y के साथ में इधर गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा, भाग में, ठीक है। ये 2 उधर भाग में चल जाएगा। जब भाग में जाएगा तो 2 से कट जाएगा 26, कितना बार में, तो 13 बार में। और यहाँ लाने से अच्छा है कि यहीं से कटा दिए। आई बात समझ में कि यहीं से हम कटा दिए, ठीक है। तो y बराबर यहाँ कितना निकल गया, तो देखो y बराबर कितना निकला, तो 13 निकला, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। y बराबर कितना निकला, तो 13, ठीक है। अब इस y का मान इस बक्सा में रखेंगे, किस में रखेंगे, इस बक्सा में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको चलो समीकरण 2 ही मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है, देखो x बराबर 3y, तो x बराबर कितना है रे, तो 3y। x का x रहने देंगे, y का मान कितना निकाले हैं, तो 13 निकाले हैं, तो 3 में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 13 39, ठीक है। x बराबर 39 और y बराबर कितना आ गया, तो 13, ठीक है। क्या यही आंसर है क्या, तो यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ आंसर में क्या हम लोग को लिखना है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या क्या मान है x, और x बराबर कितना आ गया 39, ठीक है। तो यानी पहली संख्या बोले एक संख्या, लिख दे क्या, एक संख्या,
एक संख्या, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं पहली संख्या, पहली संख्या कितना आ गया, तो 39, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, और y बराबर कितना आ गया, तो 13 आ गया, ठीक है। तो यही 13 और 39 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था पहला नंबर सवाल। क्या आप लोगों को पहला नंबर सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस गुरुजी, ये सवाल हम लोग को भली बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड ही दूसरा नंबर सवाल, यानी 3 पॉइंट, यानी तीसरा का दूसरा नंबर सवाल इससे रिलेटेड, यानी जितना भी सवाल है सब रिलेटेड ही है, ठीक है। आप लोग उस सवाल को बनाने का प्रयास करो, अगर बनता है तो बनाओ, और नहीं बनता है तो जस्ट इसके बाद आप लोग को वो वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके जस्ट अगले वाले वीडियो के साथ, यानी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।